हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स, यानी कि एक सेल के अंदर, एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेनली 3 कंपोनेंट से बनी होती है, दैट इज़ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है 50% से लेकर के 75% तक, लिपिड जो कि प्रेजेंट होता है 20% से लेकर के 40% तक, और कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रेजेंट होता है 1% से लेकर के 5% तक। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ पर एक रेंज लिखी हुई है, देयर इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर एक रेंज है 20% से लेकर 40% तक, कि कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अलग अलग सेल का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करने के लिए सेल के जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन भी, उनका अमाउंट भी, उनका रेशियो भी अलग अलग होता है। जो हमारी एनिमल सेल्स हैं उनमें प्रोटीन का कंपोनेंट ज़्यादा होगा इन दोनों के मुकाबले, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के से ज़्यादा होगा हमारा प्रोटीन। लेकिन जो हमारे प्लांट सेल्स होती हैं या फिर जो फंजाई होती हैं उनमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मुकाबले ज़्यादा होते हैं अगर हम एनिमल सेल से कंपेयर करें तो। फ्रेंड्स, बात करें हम प्रोटीन्स की तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम मान लें कि ये हमारी जो 2 लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो 2 लेयर हैं, ये हमारा इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेल। जो हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं फ्रेंड्स, वो इसी मेम्ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं धंसी होती हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे। वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई होती हैं, दबी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ओके, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाई जाती हैं, यहाँ कहीं ऊपर। दिस इज आवर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। फ्रेंड्स, अगर हम लॉजिकली सोचें तो जो हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई हैं, यानी कि हम एक तरह से हैं तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको रेगुलेट करने में हमारा मेजर रोल होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मेजरली हमारे इस फ्लूइडिटी को रेगुलेट करती हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स चूँकि सरफेस पर पाई जाती हैं, अटैच होती हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, तो फ्लूइडिटी में इनका उतना रोल नहीं होता। लेकिन ये दूसरे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स परफॉर्म करती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने कहा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही तरह के प्रोटीन्स होते हैं, वो या तो फाइब्रस होते हैं या फिर ग्लोबुलर होते हैं। मतलब कि जो हमारे प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं और जो चेन होती हैं उनका जो अरेंजमेंट हो, या तो फाइब्रस होगा, प्रोटीन हमारे एक फाइबर की तरह पाए जाएंगे, या फिर वो ग्लोब्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ग्लोब्यूल की तरह प्रेजेंट होंगे, ड्रॉपलेट्स की तरह। ऐसे प्रोटीन या तो हमारा वो फाइब्रस प्रोटीन्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर एक फाइबर की तरह होगा, या फिर ग्लोबुलर होंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऐसे। फाइन। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें तो फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के अलावा भी जो प्रोटीन्स होते हैं उनका बहुत सारा काम होता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, वो एक मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। कैरियर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कई तरह के मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो
फ्रेंड्स, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हमारे हैं ये कैरियर की तरह काम कर सकते हैं। ओके, कैसे कि जो हमारा बाहर का लिगैंड है, कोई एक मॉलिक्यूल जिसको सेल के अंदर जाना है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर उसे अंदर नहीं जाने दे रहा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर कैरियर्स होते हैं सेल के मेम्ब्रेन पर। जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर इससे बाइंड करता है लाइक दिस, तब ये ट्रांसपोर्ट उसे अलाउ करते हैं और अपने साथ अंदर लेकर के जाते हैं। सो कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं हमारे प्रोटीन्स। दूसरा है रिसेप्टर्स। हमारे कई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एक रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंसुलिन के रिसेप्टर्स, ये हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर था। अगर हम बात करें इंसुलिन रिसेप्टर की, तो इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस पर। इंसुलिन मॉलिक्यूल जैसे ही आकर के बाइंड करता है, बाइंडिंग के बाद ये रिसेप्टर्स हमारे सेल के अंदर सिग्नलिंग का काम करते हैं। ओके, फर्दर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हमारे एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, बाहर ही लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस हमारे एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। ओके, और ये फॉस्फेट ग्रुप को रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रोटीन्स का न केवल स्ट्रक्चरल बल्कि फंक्शनल रोल भी बहुत ज़्यादा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो फ्रेंड्स, इतना था प्रोटीन्स के बारे में। अब बात करते हैं लिपिड्स की। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, लिपिड्स जो होते हैं 20% से लेकर के 40% तक होते हैं। 20% यानी कि कम अमाउंट ऑफ लिपिड पाए जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोटीन ज़्यादा होगा, यानी कि मेनली एनिमल सेल्स में। ओके, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल और फंगल सेल की, तो वहाँ पर लिपिड का अमाउंट सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन में हमारी मेनली 3 तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके फ्रेंड्स, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। फ्रेंड्स, इनकी पोजीशन कहाँ होती है ये हम जान लें। जो हमारी मेम्ब्रेन है कि जो लेयर है, लेयर की जो बैकबोन बनाती हैं वो हमारी ये लिपिड्स ही होती हैं। इनके बारे में हम जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली बैकबोन ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होती हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। फाइन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे कंपोनेंट हैं मेम्ब्रेन के जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेयर पर पाए जाते हैं। इंटरनल लेयर पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। वो या तो लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच होंगे कुछ इस तरह से, या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच होंगे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये या तो ब्रांच्ड होंगे जैसा कि मैंने यहाँ बनाया, या फिर अनब्रांच्ड होंगे। इनका मेन काम होता है सेल को एक आइडेंटिटी देना। एक स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर। जैसा कि हम देखें तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, तो जो हमारा ए एंटीजन बी एंटीजन होता है, ओके, वो हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। तो सेल की जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है वो
कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ही प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और इसे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू।